चलिए जी, सभी साथियों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूसी लाइव बोलो रीजनिंग हब पे। चलिए 2 मिनट दीजिए, मैं सेशन को शेयर कर देता हूं, फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं ना। चलिए जी, जैसे जैसे बच्चे जुड़ते जा रहे, राम राम जी, कैसे हो? चलो जी, आज ये क्लास दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी अपलोड हो जाएगी, तो वहां पे भी बाद में देख लेना। 1 मिनट रुकना, ठीक है? अरे यार, चलो, ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बता दीजिए। एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो पहली बार जुड़ रहे हैं। आज से हम एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और साथ में एसएससी जीडी और जितने भी एग्जाम है उनको साथ में लेके चलेंगे, है ना जी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। थोड़ा सा वेट कर लेता हूं बच्चों का, तब तक आप सारे बच्चे जो जुड़ चुके हैं सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको दिख चुका होगा, जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम आपको जरूर ज्वाइन करना है ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन वहां पे आपको मिल जाए, ठीक है जी। चलिए, तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, ब्लड रिलेशन करेंगे, स्लॉग करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन है, साथ में क्यूब और डाइस के भी क्वेश्चन है। तो जिनका भी जीडी का पेपर है ना, उनके लिए मस्ट क्लास है। आप सोच लीजिए, आज से आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी है एसएससी जीडी के लिए। सीजीएल के लिए तो काफी दिनों से हमारा क्लासेस और बैचेस चले हुए थे, तो उम्मीद करूंगा आपको अभी तक उसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी। आज की क्लास में रीजनिंग के साथ साथ कुछ क्वेश्चन क्वांट के भी है। अगर आप चाहते हो क्वांट की क्लास भी करनी है तो हम उसकी क्लास भी कर लेंगे। मैं एक बार सेशन को फिर से शेयर कर देता हूं और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने लगाता हूं, आप सारे इसको ट्राई कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, जल्दी से ट्राई करना है, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करनी है, ठीक है जी। चलो, आपके सामने पहला क्वेश्चन मिरर इमेज का दे रखा है। सर शिमला में लीगल, अरे यार उसको रहने दो, उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। आपके सामने मिरर इमेज का क्वेश्चन दे रखा है, आपके सामने मिरर इमेज आपको बनानी है। मिरर इमेज के लिए क्या कंसेप्ट होता है सर, लेफ्ट को हम क्या करते हैं, राइट में चेंज कर देते हैं। जो उसकी लेफ्ट साइड होती है उसको हम क्या करते हैं, राइट में चेंज कर देते हैं, और जहां पे टॉप और बॉटम उल्टे होते हैं उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं। टॉप और बॉटम को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको पता है, अब यहां पे दिक्कत पता क्या है, अगर लेफ्ट और राइट होता ना तब बात अलग थी। अब मिरर इमेज इसकी उल्टी बनेगी। अब इसकी उल्टी इमेज बनेगी तो आपको ऑप्शन के साथ एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे जेड आ रखा है, ऑप्शन नंबर डी आपका एलिमिनेट होता है। ऑप्शन नंबर डी आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसको एल को देखिए और इस एल को देखिए, ये उल्टा कर रखा है, ये भी आपका एलिमिनेट होता है। आपके पास ऑप्शन बचा बी और सी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन भी इन्होंने गलत लिखा है, क्योंकि के की मिरर इमेज बनानी है, उल्टा नहीं करना, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी बचा, और ऑप्शन नंबर सी मेरे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद कर रहा हूं, करूंगा आप सभी ने ट्राई किया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा एक बार सारे बच्चे देखेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहली बार जुड़ने वाले बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलो जी, अब ये मत सोचना कि सिर्फ जीडी का पेपर है तो लेवल अगर आप देखोगे जीडी से एक ऊपर लेवल लेके हम चलेंगे। चाहे आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम है आपका, चाहे कोई भी एग्जाम है, इसी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा है, इसमें एक लॉजिक बताऊंगा तभी हो पाएगा। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। आपके सामने YOUR का रिलेशन कुछ इस तरह से दे रखा है, TON का रिलेशन दे रखा है, बैंक का रिलेशन पूछा है। सर कैसे करेंगे, सबसे पहले जिसका रिलेशन दे रखा है उसको लिख लो। योर का रिलेशन हमारे पास XPEJ दे रखा है। सबसे पहला काम होता है इनकी प्लेस वैल्यू लिखने का। प्लेस वैल्यू लिखते हैं 25, ठीक है, 15, 21 और 18। यहां पे अगर आप देखोगे 24 आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को लॉजिक निकालना पड़ेगा। लॉजिक क्या निकालेंगे, अगर आप यहाँ पे देखो तो -1 आपको सामने दिख रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 का डिफरेंस नजर आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो +1 का नजर आ रहा है। क्लियर है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस था और यहाँ पे +1 हो रहा है। लेकिन 21 और 5 में ऐसा कोई भी लॉजिक नजर नहीं आ रहा। 18 और 10 में भी ऐसा कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा, ठीक है जी।
21 और 5 में ऐसा कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा, और 18 और 10 में भी कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे 21 में +1 करूं तो मेरे पास अवी आता है, और अवी का ऑपोजिट कौन होता है? ई होता है। पहला लॉजिक यहां से क्लियर होना चाहिए। इसमें -1 करूं तो 17 आता है, 17 पे क्यू होता है, और 17 के ऑपोजिट कौन आ जाता है? जे आ जाता है। यानी कि ये दोनों जो है ये ऑपोजिट लेटर हैं किसके? जो यहाँ पे वैल्यू आने वाली थी, यहाँ पे वैल्यू आनी थी वी और क्यू, लेकिन उन्होंने वी और क्यू को नहीं लिखा, उसके ऑपोजिट ई और जे को रख के आपका कोड बना दिया। तो कितना प्यारा और कितना शानदार लॉजिक था। उम्मीद करूंगा आपने लॉजिक समझा होगा। आपसे बैंक का कोड पूछा है, ठीक है जी, बैंक का कोड पूछा है, जल्दी से ट्राई करेंगे, जल्दी से। अब 2 में -1 करूंगा, सबसे पहले ए को देखेंगे। ए आपको कहां पे दिख रहा है? सिर्फ ए के ऑप्शन में दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी मेरा डेफिनेटली आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या बन जाएगा? डेफिनेटली आंसर बन जाएगा। यहां पे भी देख लो, +1 करेंगे, यहां पे आ जाएगा बी। अब 14 का -1 करने पे ऑपोजिट कौन आता है? यहां पे -1 किया था, +1 किया था ना। 14 में +1 करने पे m आता है, और m के ऑपोजिट कौन सा लेटर होता है? सॉरी, यहां पे वो आएगा ना, n और o के ऑपोजिट कौन सा लेटर होता है? o होता है मेरा 15 के ऑपोजिट आ जाएगा l आपको दिख रहा है बिल्कुल सर। k में -1 करूंगा, 10 आ जाएगा, 10 के ऑपोजिट आपको क्या चाहिए? 17 चाहिए, 17 पे q, तो a b l q इसका राइट आंसर बनेगा, a b l q, जो कि इसका राइट आंसर बन चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सेम क्वेश्चन है। अब इसको आप खुद ट्राई कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। पहली बार जुड़ने वाले बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनका भी जीडी का पेपर है, एमटीएस का पेपर है, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन आपके सामने दिख रहा है। आपको यहाँ पे रेगुलर आना है, क्लासेस लगानी है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है, और सारी की सारी क्लासेस आपको अटेंड करनी है। कंफर्ट का कोड यहाँ पे दे रखा है, कंट्रोल का भी कोड आपको दे रखा है, डिजिटल का कोड आपसे पूछा हुआ है। सबसे पहला काम क्या होता है? लॉजिक निकालने का। COMFORT, कंफर्ट को लिखा और इसी का कोड लिख लो OCFMTRO। अब जैसे आप कोड लिखोगे आपके सामने लॉजिक आने शुरू हो जाएंगे। सर लॉजिक क्या दिख रहा है? देखो जी, यहाँ पे क्रॉस होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्रॉस होता हुआ दिख रहा है। अब डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी क्रॉस हो रहा है, तो इसने क्या करा है? क्रॉस करके कोड बना रखा है। अब आपसे डिजिटल का पूछा है, तो जल्दी से डिजिटल को लिखते हैं और इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आई आएगा, फिर आपके पास डी आएगा। आई डी आपको कहीं पे दिख रहा है? सिर्फ ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आप आराम से टिक करते आपका राइट आंसर आ जाता। फिर भी कंफर्म कर लेते हैं, यहाँ पे देखो IG, और यहाँ पे आपका क्या बनेगा? LAT। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा, और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक सेशन अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है लाइक शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए जी, इसको ट्राई कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे इसको निकाल पाते हैं, कितने बच्चों का यहां से आंसर आता है। चलिए, अब आंसर उन्हीं के आएंगे ना जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जो रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं, और जो अच्छे लेवल पे सीरियस एस्पिरेंट है, जो चाहते हैं कि वो इस बार जीडी, एनटीपीसी कोई भी एग्जाम है उसको क्वालिफाई करना है। ठीक है, आपके सामने एक कोड दे रखा है, कार्ट लाइट, ठीक है, इज कोडेड एज स्ट्रॉ हैंडल। प्लग लाइट इसका कोड दे रखा है टो हैंडल, और कार्ट प्लग इसका कोड दे रखा है कुछ इस तरह से। मैं पूरा बेसिक से आपको बताता हूं कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लिख लो कार्ट लाइट, इसका कोड हमारे पास दे रखा है स्ट्रॉ हैंडल। ठीक है, इसका कोड क्या दे रखा है? स्ट्रॉ हैंडल। आगे दे रखा है प्लग लाइट, ठीक है जी, और इसका कोड दे रखा है टोज, कहा गया हैंडल, ठीक है, टोज हैंडल। आगे दे रखा है कार्ट प्लग, और इसका कोड है टोज स्ट्रॉ। सबसे पहले हमने क्या देखा? जिनके कोड दे रखे थे उनको हमने बना के रख लिया। अब मेरे से कार्ट का कोड पूछा है, CART। अब देखो CART आपको दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, दोनों में कॉमन है। देखो जी, दोनों में क्या डिजिट कॉमन दिख रहा है? दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? तो आप बोलोगे सर दोनों में तो एक ही कॉमन है, वो है स्ट्रॉ। तो कार्ट का कोड क्या आ जाएगा? स्ट्रॉ आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपको दिखेगा, और ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। क्लियर है जी? सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है लाइक शेयर करना,
चैनल सब्सक्राइब करना। ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा आने वाले एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से ट्राई कीजिए। नंबर सीरीज, अब ये अरे यार अभी आपके सामने नंबर सीरीज का प्यारा सा क्वेश्चन आ रखा है। नंबर सीरीज कैसे करते हैं, उम्मीद करता हूं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट पता होगा। अगर आप देखो 1 से नंबर शुरू हुआ है, लास्ट में 3906 है, डेफिनेटली सर यहां पे मल्टीप्लाई रूल प्ले करेगा। यहां पे कोई ना कोई डिजिट मल्टीप्लाई हुआ है, हमें वही ढूंढना है। 16 31 156 -3906। अब यहां पे एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो आप बता सकते हो किसी के मल्टीपल के नजदीक है। तो आप आराम से एक डिजिट को देखोगे, वहां से बता सकते हो कि 6 5 30 प्लस 1 करने पे 31 आता है। 6 पंजे 30 और 1 कितना होता है, 31 होता है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 आएगा, प्लस 1 करो, 6 आएगा। आपका लॉजिक कंफर्म है। आपने क्या देखा, मल्टीप्लाई 5 प्लस 1, मल्टीप्लाई 5 प्लस 1, यहां पे भी मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 हुआ होगा। अब आपको यहां पे मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 करना है। 156 मल्टीप्लाई 5, अब 6 5 30 0 आएगा। आपको पता है 1 ऐड करने पे लास्ट डिजिट में 1 आना चाहिए, यानी कि लास्ट डिजिट आपका 1 आना चाहिए। पूरे ऑप्शन में 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। आप यहां से भी इसका आंसर दे सकते थे। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। आप यहां पे एलिमिनेट करके निकाल सकते थे। ठीक है, आगे देख लो। 6 पंजे 30, 3 बचा था, पंजे पंजे 25, 3 28, 2 5 2 7 780 प्लस 1 करने पे 781। यहां पे मेरे पास जो राइट आंसर है 781 आ रहा है। यूनिट डिजिट के साथ भी आपको आंसर बता दिया ऑप्शन नंबर ए, और अप्रोच के साथ भी पूरा का पूरा आंसर बता दिया। ठीक है जी, बिल्कुल जी। मल्टीप्लाई 5 प्लस 1, ज्योति, महक, वेदांत, सभी के आंसर आ चुके हैं। सर बफर हो रहा है, बफरिंग हो रही है क्या? एक मिनट रुकना, चेक कर लेता हूं। हो रही है अभी भी? हो रही है तो मुझे बता दो, नहीं हो रही तो देखते हैं। चलो, अगर नहीं हो रही तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से इसको ट्राई कीजिए, जल्दी से इसका आंसर देना है। मैथमेटिकल इक्वेशन बहुत एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ना। एग्जामिनर का क्या है, फेवरेट क्वेश्चन है। आपको इक्वेशन को करेक्ट करना है। आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करके 93 लेके आना है किसी भी तरीके से। हाजिर बीच बीच में हो रहे, बीच बीच में यार, इसका पता नहीं। सब सही है, चलो थोड़ी देर होगी, उसके बाद नॉर्मल आ जाता है। ठीक है, चलो जी। अब आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा निशान आ जाता है, डिवाइड वाला। अगर आप पहले ऑप्शन 3 को देखो, डिवाइड और नेगेटिव को चेंज करके, अगर यहाँ पे डिवाइड रखते हो, क्या 5 9 से कभी डिवाइड हो सकता है, या 9 5 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट होता है। ये ऑप्शन आपका डायरेक्ट एलिमिनेट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास बचा इनटू और डिवाइड। इनटू की जगह अगर आप डिवाइड रखो, डिवाइड की जगह इनटू रखो, हो सकता है, तो इसको हमें प्रायोरिटी देने पड़ेगी। 72 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 18 इंटू 5 माइनस 9 इक्वल्स टू 93, क्योंकि डिवाइड ही आपकी हेल्प करता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां से काटूंगा 12 आ जाएगा, यहां पे 18 पंजे 90 आ जाएगा, माइनस 9 आ जाएगा। इनको ऐड कर लो, 2 9 1 10, 102 में 12 9 3 12, बिल्कुल जी 93 आ रहा है। और 93 मेरा ऑप्शन नंबर डी से बिल्कुल आसानी से बन गया। मेरे को सिर्फ एक डिजिट देखने की जरूरत थी, डिवीजन, और डिवीजन से मेरा आंसर बन जाता है। ऑलरेडी बता चुका हूं, डिवीजन ऐसा डिजिट है ना जो आपका आंसर बिल्कुल आराम से निकाल देगा। 93 चाहिए था, डिवीजन देखा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, चेक करा, आंसर बन गया। यहाँ पे डिवाइड रखा था, नहीं हो रहा था, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बन चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर सीरीज एक और आ रखी है। सेशन अच्छा लग रहा होगा, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले एग्जाम के लिए आपको रीजनिंग क्वांट का कंटेंट सबसे अच्छा मिल सके। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रैक्टिस मिलेगी, रीजनिंग की भी, क्वांट की भी। आज क्वांट के भी क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं। चलो जी, 33 47 44 में लिख ही लेता हूं, आप इसको तब तक बनाइए। 33 47 44 58 56 70 69 डैश। सबसे पहला काम है, यहां पे अगर आपने सीरीज देखी, इससे पहले जो सीरीज आई थी वो चीख चीख के बता रही थी मल्टीप्लाई वाली है। ये सीरीज बता रही सर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना। तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन देखो, 7 में से 3 गया, 4 में से 1 गया, 14 का एडिशन यहाँ पे हो रहा है।
यहां पे अगर आप देखो तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 8 में से 4 गया 4, 5 में से 1 गया 4, फिर से 14 का एडिशन हो रहा है। लॉजिक नजर आने शुरू हो चुके हैं। यहां पे देखो 2 का डिफरेंस नजर आ रहा है सर, 10 में से 6 गया 4, 6 में से 5 गया 1, बिल्कुल ही 14 का एडिशन फिर से हो रहा है। और यहां पे अब क्या हो रहा है, 1 का डिफरेंस नजर आ रहा है। सीरीज खुद आंसर दे रही है, आपको पता है। नेक्स्ट आपको पता है अब यहां पे क्या हो रहा था, नेक्स्ट आपको 14 ऐड करना है। जैसे 14 ऐड करोगे आपके पास 83 आ जाना चाहिए। 83 आपको ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने भी टिक किया उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। महक, ज्योति, वेदांत, तीनों का आंसर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर बन चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको हमेशा ऐसा सेट देखने को मिलता है हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम दे दो एग्जामिनर आपको 2 सेट बना के दे देगा। लॉजिक ढूंढो, सेम लॉजिक यहां पे लगा के आपने आंसर देना है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो पहली बार जुड़ रहे हैं। चलिए, ठीक है, पहली बार जुड़ने वाले बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चाहे आपका कोई भी एग्जाम है, यहां पे आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा, देख लेना, चाहे बाकी क्लासेस लगा के। 20, 30, 4, 50, 35, 25 और 540। मेरे को 20, 30 से 450 तक जाना है। जैसे ही मेरे को दिखा, मुझे इन दोनों का एडिशन करके इतना पता है 50 आ रहा है, और 50 का 9 टाइम कितना होता है, 450 होता है। 20 और 30 को जोड़ोगे तो 50 आएगा सर। 50 का 9 गुना कर दोगे 450 आ जाएगा। लॉजिक कंफर्म कर लेते हैं। 35 और 25 को जोड़ के 5, 5, 10, 0, 3, 2, 5, 1, 6, 60 आ चुका है। 60 का 9 टाइम करोगे मेरे पास कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा। लॉजिक कंफर्म है। लॉजिक इन दोनों को जोड़ो, जो वैल्यू आ रही है उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास डिजिट ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। ठीक है जी, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, डिजिट ऑटोमेटिकली आ रहे हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं पहले, क्योंकि यही आंसर आ रहा है। 18 और 7 मेरे पास कितने होते हैं, 15 होता है। 15 का 9 गुना करूंगा तो 225 आएगा, और ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका आंसर बिल्कुल सही है। लॉजिक भी, आंसर भी आपका सही है। लॉजिक मैंने आपको बता दिया, क्या करा, दोनों डिजिट को जोड़ा, जो वैल्यू आ रही है 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे भी दोनों डिजिट को जोड़ा, जो वैल्यू आ रही है 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 to 5 अगर आपका आंसर आ रहा है तो आपकी तैयारी काफी अच्छी है। ठीक है, आप एक अच्छी रेस के घोड़े हो, आपकी तैयारी अच्छी चली हुई है। चलो जी, डी कैसे दे रहे हो, 15, 8, 23, 23 का 9 27, 9 दूने 18, 19, 20, 207 आना चाहिए था, यहाँ पे 227 है। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा ज्योति। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई कीजिएगा, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। सेशन अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो यार, जो पहली बार जुड़ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो, ये तो पाप लगेगा। ठीक है, चलो, आपके सामने फोर्स का कोड दे रखा है 47, ग्रीन का भी कोड दे रखा है 49, FORCE 47, GREEN, ग्रीन का कोड है 49। अब कोड अगर आप देखो बहुत छोटा कोड है, डेफिनेटली एडिशन हुआ है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू होती है 6, ये 15 पे आता है, ये 18 पे, ये 3 पे और ये 5 पे। ठीक है, 18, 5, 23 और 3, 26, 26 और 6 मेरे पास कितना हो गया, 32, 32 और 15 को ऐड करूंगा तो 47 आ रहा है। बिल्कुल जी, लॉजिक कंफर्म है। इन सभी की प्लेस वैल्यू को जोड़ दो, आपके पास आंसर बन जाएगा। आपसे कोड पूछा किसका है, फ्लेवर का, FLAVOUR का। तो सबसे पहला काम, इसको जोड़ दो, 6, 12, 1, 22, 15, 21 और 18। ठीक है जी, 12, 6, 18 और 18 कितना हो गया, 36 और 1 हो गया 37, 37 तो यहीं पे आ गए। ठीक है जी, 5, 1, 6, 2, 1, 3, 36 यहां पे आ गया और 22 यहां पे आ गया। ठीक है जी, 7, 6, 13, 2, 15, 15 पे 5 आना चाहिए लास्ट में। अब 5 आपको एक ऑप्शन में दिख रहा है, कर दो टिक, यही आपका ऑप्शन होगा, भाग जाओ उसको टिक करके। चेक कर लेते हैं, 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9, 95, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर आप में से किसी का आंसर आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, वेदांत का आ चुका है, ज्योति का भी आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका एग्जैक्ट आंसर है और पेपर में आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन है। चलिए,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग को हिला देगा, हिलाएगा तो नहीं मगर पेपर में आपको करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब पेपर में करना पड़ेगा क्योंकि चाहे आप जीडी का पेपर दे दो, एनटीपीसी का पेपर दे दो, या फिर अगर आप सीजीएल मेन के लिए जा रहे हैं तो यहां से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो आपके सामने क्या दे रखा है, 6 दोस्त हैं, सारे के सारे सर्कल में बैठे और सारे के सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 6 के लिए सर्कल कैसे बनता है, 1 2 3 4 5 6। अब आपके पास जो जो बातें बोली गई हैं उनको लिखते चलिए, नोट डाउन करते चलिए और इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले कहा है काव्या, मैं यहां से करवा दूं, काव्या जया और तारा की पड़ोसी है, यानी कि काव्या जया और तारा की क्या बनेगी, पड़ोसी बनेगी। मुझे नहीं पता कहां पे पर मैंने रख लिया। आगे दे रखा है सोनल इज इमीडिएट नेबर ऑफ प्रिया एंड स्वाति। सोनल प्रिया और स्वाति की पड़ोसी है। सोनल किस किस की आ रही है, प्रिया और स्वाति की। इसको स्वाति लिख लेते हैं और इसको सोनल लिख लेते हैं ना। आगे दे रखा है सोनल इज इमीडिएट राइट ऑफ प्रिया। सोनल प्रिया के ठीक दाईं ओर बैठी है, प्रिया रखो। प्रिया के बिल्कुल राइट की तरफ सोनल आपकी आ जाएगी, ये मैंने यहां पे बना के रख दिया, ठीक है। तारा एंड स्वाति आर नॉट सिट इमीडिएट टू नेक्स्ट, मतलब स्वाति जहां पे ना उसके साथ में तारा कभी भी नहीं बैठेगी, ये भी मैंने बना के रख लिया। अब आपसे पूछा है हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रिया, प्रिया के बाईं ओर कौन बैठा है। तो अब आपके सामने जब कंडीशन आपने लिख ली है ना तो इसको बना लो। आपको पता है प्रिया के राइट में सोनल है तो प्रिया को यहां रखो और इसके बिल्कुल राइट में सोनल है, सोनल ही था ना इसका नाम। सोनल के साथ में आती है स्वाति। आपको पता है प्रिया सोनल स्वाति साथ में आते तो स्वाति को यहां रख लो। अब स्वाति के साथ में आपको पता है टी से जिसका नाम था, यानी कि तारा यहां पे नहीं आ पाएगी। अगर तारा यहां पे नहीं आ पाएगी और जे के टी साथ में बिठाने हैं तो के आपको टी आपको यहां पे बिठाना पड़ेगा, के आपको यहां पे, और जे से जया, के से कौन थी, काव्या, और टी से कौन थी, तारा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बन चुका है। आराम से आप बना सकते थे अगर आपने कंडीशन लिखी है। आपसे पूछा है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ प्रिया, प्रिया के लेफ्ट में कौन बैठा है। तो प्रिया के लेफ्ट में देखो कौन बैठा है, तारा। ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले ज्योति का आंसर आया जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है जी। सबसे पहले ज्योति ने आंसर दिया और जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद कर रहा हूं सेशन अच्छा लग रहा होगा। ये क्वेश्चन मुझे बता दीजिए दिख रहा है नहीं दिख रहा। चलिए महक का भी आंसर आ रहा है, तारा। पिछले का आंसर तारा ही था ना, एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं, ठीक है तारा ही है। इसको चेक कीजिए, इसको बनाइए और सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। अभी हमारे पास क्वांट के क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। इसके जो क्वांट के क्वेश्चन है वो भी करने हैं। चलो इसमें आपसे पी से यू तक अल्फाबेट दे रखे हैं और आपसे यू के ऑपोजिट वैल्यू पूछिए कि यू के ऑपोजिट कौन सा नंबर है, लेटर, कोई भी वैल्यू आपको बतानी है, यू के ऑपोजिट वैल्यू आपको बतानी है। चलिए आपको पता है यहां पे हमारे पास क्या दे रखा है। अगर आप देखो पी एस और पी और एस, जब भी किसी डाइस के दो साइड कॉमन होती हैं, जैसे यहां पे पी और एस और यहां पे भी है पी और एस, तो रेस्ट एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं। रेस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे तो यू का ऑपोजिट कौन आएगा, आर। वही आपसे क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन नंबर 4 को टिक करो, भाग जाओ। ऑप्शन नंबर 4 को टिक करो, भाग जाओ, आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए इस क्वेश्चन को बाद में करें ना, क्योंकि बार बार एक ही जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो इसको ट्राई करो, जल्दी से इसका आंसर देना है, जल्दी से इसका आंसर देना है। पहली बार जुड़ने वाले बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सेशन को भी लाइक और शेयर कर दो। टेलीग्राम हमने दे रखा है, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूं, आप ट्राई कीजिए। GXH KTL QNR। अब सबसे पहला काम है आपको प्लेस वैल्यू लिखने का, 5 7 11 और 17। अगर आप देखो यहां पे हो क्या रहा है, 5 7 11 और 17, 5 2 7 7 4 11 11 6 17। बिल्कुल जी, 2 4 6 डेफिनेटली सर आगे 8 का एडिशन करेंगे। 17 और 8 हमारे पास 25, 25 पे y आता है, x वाला ऑप्शन, w वाला ऑप्शन मेरा चला गया। 2 ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो चुके हैं। यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 14 है। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है सर, यहाँ पे फिर से 8 का डिफरेंस आएगा।
14 में से 8 गए, मेरे पास बचता है 6 पे मेरे पास आता है एफ। अब देखो एफ आपको कहां पे दिख रहा है सर? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करो, भाग जाओ। ऑप्शन नंबर सी को टिक करो, भाग जाओ। यही आपका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। क्लियर है जी? तो उम्मीद कर रहा हूं सेशन अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है लाइक शेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। चलिए ऑप्शन लिख देता हूं ए बी सी डी। आपको बताना है कौन सा पार्ट, इसका कौन सा पार्ट आपको दिख रहा है। कोई पार्ट दिख रहा है? मेरे को तो दिख गया, बहुत इजी है यार ये तो। मेरे को तो पार्ट दिख चुका है, आप देखिए आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। चलिए जी, जीडी वाले बच्चे सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल। जिनका जीडी का पेपर है, एमटीएस का पेपर है, या कोई भी पेपर है, आपके लिए हेल्पफुल सेशन रहने वाला है। ठीक है, चाहे पुलिस का पेपर दे दो, कोई भी पेपर दे दो, रीजनिंग का लेवल यहां से हल्का ही आएगा, आपको पता है। जिन्होंने दिया है, जिन्होंने करा है, उनको पता है, तभी यहाँ पे बैठे। चलो जी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं गलत है। मेरे को तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। अगर आप इस पार्ट को देखो तो ये पार्ट बिल्कुल आपको सामने दिख रहा है। देखो जी, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर डी आप आंख बंद करके टिक कर जाते हैं, आपका आंसर बन जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। चलिए, ये क्वेश्चन खुद कर लेना। सेम क्वेश्चन है जैसा लास्ट क्वेश्चन हमने किया था। इसमें भी आपको डिजिट प्लेस करने और आपने आंसर दे देना। ठीक है, इसको चेक कर लेना। चलिए इसको कर ले, चलो इसको कर लेते हैं। छोटा लग रहा है। ZACF WXZC। नेक्स्ट वैल्यू आपसे पूछी है QRTWNOQT। जल्दी से चेक करो, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 26, इसका नंबर है 23, इसका नंबर है 17 और इसका नंबर है 14। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 3 कम हुआ है और यहाँ पे भी 3 कम हुआ है। तो सर यहाँ पे भी 3 कम कर दो। 23 में 3 कम करेंगे 20, 20 पे सबसे पहले आता है टी। तो टी देखो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है सर आपको? सिर्फ एक ही तो ऑप्शन है टी से, ऑप्शन नंबर डी। एग्जामिनर इतना हलवा क्वेश्चन दे रहा है, आप इसको भी नहीं कर पाओगे, तब तो दिक्कत हो जाएगी। यही अप्रोच आपकी स्पीड लेके आता है। अगर स्पीड आ रही है तो एक्यूरेसी भी आ रही है, क्योंकि आपने देखो जी एक डिजिट ढूंढा और उसी के साथ आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी आ रही है। इसीलिए प्रैक्टिस सेशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, करवाने को तो बहुत सारे टीचर करवाते हैं, लेकिन क्या सीख रहे हो क्या नहीं सीख रहे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एक बार सारे बच्चे खुद ट्राई करेंगे। पहली बार जुड़ने वाले बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलिए ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है? सारी की सारी बॉटल किसके अंदर आती हैं? बैग के अंदर आती हैं। तो मैंने इसको लिखा बॉटल, और सारी की सारी बॉटल किसके अंदर आती हैं? बैग के अंदर आती हैं। आगे दे रखा है कुछ बैग आपके पेंसिल है, कुछ बैग आपके क्या है? पेंसिल है। ठीक है जी, कुछ पेंसिल आपकी शार्पनर है, कुछ पेंसिल आपकी क्या है? शार्पनर है। तो ये मेरे पास वेन डायग्राम बन चुका है। आपसे पूछा है कुछ शार्पनर आपके बॉटल हैं क्या? कुछ शार्पनर आपकी बॉटल है। ये आपका शार्पनर का फिगर है और ये बॉटल का फिगर है। ये कहीं पे भी जुड़ नहीं रहा, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट होता है। आगे बोला सम बॉटल आर पेंसिल। क्या कुछ बॉटल आपको पेंसिल दिख रही हैं, कुछ बोतलें पेंसिल है नहीं दिख रही? ये भी आपका क्या होता है? कैंसिल होता है। जब दोनों कैंसिल है, आंसर बनता है नीदर वन नॉर टू फॉलो। ना तो पहला फॉलो कर रहा है सर, ना दूसरा फॉलो कर रहा है। यही मेरा राइट आंसर बनेगा। ज्योति का आंसर आ गया, वेदांत का आंसर आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट डिक्शनरी। जल्दी से ट्राई कीजिए, डिक्शनरी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। मेरे बारे में आपको पता ही है। चलो, तो मेरे से पढ़े हैं ना पहले, उनको तो पता ही है क्या लेवल हमारा रहता है। चलिए, इंग्लिश डिक्शनरी में अरेंज करना, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि आप ऑप्शन के साथ कंफ्यूज ना हो जाओ। 1144 यानी कि 1 और 4 में कंपटीशन चला है, 1 और 4 में कंपटीशन चला है। MA अब यहाँ पे N है, यहाँ पे G है। आपको चेक करना पहले कौन आएगा। N की वैल्यू होती 14, इसकी वैल्यू होती 7। आप बोलोगे सर पहले 7 वाला आएगा, यानी कि 4 से मेरा ऑप्शन शुरू होगा। ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं। अब 4 के आगे देखो, 1 और 2 को देख लो। 1 और 2 में दोनों सेम है, यहाँ पे भी N है, यहाँ पे भी N है।
नेक्स्ट डिजिट को देखो, यहां पे n, यहां पे a, पहले तो a आता है तो 4 के आगे आपका सेकंड आएगा। जैसे ही आपने सेकंड को देखा, आपने ऑप्शन नंबर 3 आंसर दे रखा है, जो कि आपका बिल्कुल सही है। तो ज्योति, महक दोनों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जो कि इसका एग्जैक्ट आंसर है। सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन एग्जामिनर का फेवरेट। चलिए, ठीक है, एग्जामिनर का फेवरेट ब्लड रिलेशन, जल्दी से ट्राई कीजिए, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलो जी, देखते हैं कितने बच्चे सेशन को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ए रहा, a@b#। चलो जी, ये हमारे पास पूरा का पूरा दे रखा है, इसको ट्राई कीजिए। अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया होगा ना, सारे के सारे आपके क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है, और इसीलिए ये क्वेश्चन क्या बन जाता है, डबल स्टार वाला क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है डबल स्टार क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आप बिना देखे इसको ट्राई करा होगे पेपर में और गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, सारे के सारे उल्टे चले हैं, बी से रिलेशन है, यानी कि आपको जो चेक करना है उल्टा करना है। a@ को अगर आपने देखना है तो उल्टा करना है, b@a देखना है। तो देखो जी, @ का क्या मतलब है, ब्रदर। तो यहां पे आएगा b जो है ब्रदर है किसका, a का, हमें जेंडर नहीं पता। अब b#c से चलो, शी हैज b, c जो है सिस्टर है किसकी, b की, ये हमने बना लिया, आगे नहीं पता। c+d उल्टा देखो, यहां से d से प्लस की तरफ, क्या मतलब है, पहले प्लस देखो, तो यहां पे आएगा प्लस, मतलब फादर, d जो है फादर है c का, तो इनका सभी का फादर होगा। आगे हमें इसकी वाइफ के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। d+e उल्टा देख लो, e+d, e जो है फादर है किसका, d का, d का फादर कौन आ गया, e आ गया। तो ये मेरे पास पूरा का पूरा सेट बन चुका है। अगर आपने ये नहीं देखा ना कि ये रिवर्स में है, तो आप डेफिनेटली इसको गलत करोगे। अगर आपने इसको रिवर्स में नहीं देखा है तो गलत करोगे, डबल स्टार क्वेश्चन इसीलिए ये बनता है। आपसे पूछा है हाउ ई रिलेटेड टू ए, ए का क्या लगता है, तो ए का डी क्या लगता है, फादर, और डी का ये क्या लगता है, फादर। तो ये बन जाएगा फादर्स फादर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी दिया है, आपकी तैयारी अच्छी है, आपका लेवल अच्छा है, और आपके आंसर भी आने शुरू हो चुके हैं। चलिए, सी आंसर आने शुरू हो चुके हैं। चलिए, तो ये थे मेरे पास अभी तक के रीजनिंग के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं रीजनिंग का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अब कुछ क्वेश्चन मेरे पास क्वांट के भी हैं, जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहो तो आज हम क्वांट के क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, एक बार सारे बच्चे इसको खुद ट्राई करेंगे। क्वांट के क्वेश्चन भी आपको देखने हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, शॉपकीपर जो है 40% की छूट देता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पे 40% की छूट देता है, ठीक है जी, बाय। और फिर भी 20% लाभ कमाता है, यानी कि अगर वो 40% की छूट दे रहा है ना, उसके बावजूद भी वो 20% का लाभ कमा रहा है। दुकानदार एक वस्तु के लिए कितना क्रय मूल्य चुकाता है, जबकि अंकित मूल्य 2400 रुपए है। यानी कि उसने आपको मार्क प्राइस दे रखा है, आपके सामने क्या दे रखा है, मार्क प्राइस दे रखा है। आपको पता है कॉस्ट प्राइस होता है, मार्क प्राइस आता है, और एक फिर क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। आपके सामने मार्क प्राइस कितना दे रखा है, 2400 रुपया दे रखा है, और मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट लगता है, और उसके बाद हमारा सेलिंग प्राइस बनता है। तो अगर मार्क प्राइस 24% है और उस पर 40% का डिस्काउंट है, यानी कि इसका क्या मतलब है, सक्सेसिव लगाने का तब फायदा ना जो बेसिक से नहीं पढ़ रहा है, जिसको बेसिक आते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में करवाऊंगा, ठीक है। अब आपको पता है 2400 पे 40% का डिस्काउंट है, यानी कि 2400 की चीज 40 कम में बिकी, यानी कितने में बिकी, 60 में बिकी। तो 60% निकाल लो, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 4, तुम्हारा 4 14, तो 1440 मेरे पास क्या आ चुका, सेलिंग प्राइस आ चुका। पहली चीज जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी सेलिंग प्राइस, वो आ चुका 1440। अब एग्जामिनर बोल रहा है कि 40% बेचने पर भी वो क्या कमा रहा है, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। यानी कि अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 100 होगा और उस पर 20% का प्रॉफिट आया होगा, तो मैंने वस्तु 120% में बेची होगी। 120% की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1440 है।
यहां से मेरे को 100% की वैल्यू यानी कि कॉस्ट प्राइस जो कि मेरा 100 रहा होगा वो निकालना है। इससे काटूंगा, ये आ जाएगा 12। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 1200 मेरा क्या बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। तो 1200 ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। तो लेवल देख लो, आसान है, ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है, हमें पूरा का पूरा बेसिक के साथ साथ पूरा मैंने आपको डिटेल में बता दिया। 2400 रुपया मार्क प्राइस था, 40% इस पे छूट दी जा रही है, डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, यानी कि 40% कम करके 60% पे चीज बेची तो 1440 में बिकी। अब ये 1440 में बिकी है, लेकिन इसमें इसको क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 की चीज पे आप 20% एक्स्ट्रा कमा रहे हो, तो 120% है। 120% 1440 के बराबर, यहां से आपने आंसर निकाल लिया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार ट्राई कीजिएगा खुद और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जो बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, पहली बार जुड़ने वाले बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक व्यक्ति स्कूटर पर 64 किलोमीटर प्रति घंटे की एक निश्चित दूरी तय करता है और वो 16 किलोमीटर की गति से साइकिल पर चलता है, प्रभावी स्थान पे आ रहा है। आपसे अगर मोटी मोटी बात बोलूं ना, उसने लास्ट में आपसे पूछा है एवरेज स्पीड। पहली स्पीड, फर्स्ट स्पीड उसकी कितनी है, 64। सेकंड स्पीड कितनी है, 16। अगर आपको एवरेज स्पीड का पता है तो आप इसको आराम से बना सकते हो। एवरेज स्पीड आपको पता है, चलिए तो मैं यहाँ पे विदाउट फॉर्मूला ही आपको बता देता हूं। एवरेज स्पीड यानी कि 2xy अपॉन x प्लस y, ये इसका फॉर्मूला होता है जब हमारे पास सिर्फ दो केसेस दिए होंगे। तो यहीं पे वो केस लगेगा 2 इंटू 64 इंटू 16 अपॉन, इन दोनों का सम करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 80। ठीक है जी, तो यहां से मैंने काटा, यहाँ पे 40 आया, और इसको अगर मैं काटूं तो ये कटेगा 16 से, ये कटेगा 10 से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं 256 अपॉन 10, तो इसका अगर आप आंसर देखो तो 25.6 यानी कि 25.6 किलोमीटर में ऑप्शन नंबर बी इसका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। चलिए, गौरव जी का आंसर आ चुका ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, एक बार खुद ट्राई कीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 5 व्यक्ति हो रहा हूं, 5 महिलाएं किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो अब यहाँ पे बेसिक क्या बोलता है, आपको सबसे पहले एफिशिएंसी निकालनी होगी, किस किस की, औरत की और बच्चे की। आपको पता है 5 वुमेन 8 डेज काम करती हैं, सिमिलरली 8 चिल्ड्रन 10 डेज उसी काम को करते हैं। सेम वर्क दे रखे है, तो इसलिए दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ठीक है, अब यहां से अगर मैं 8 से 8 काटूं, 5 से इसको काटूं W, तो मेरे पास W आ जाता है 2C, यानी कि W अपॉन C की एफिशिएंसी आ गई 2/1। W और C की एफिशिएंसी मेरे पास क्या आ गई, 2/1। वुमेन की भी एफिशिएंसी आ गई, चाइल्ड की भी एफिशिएंसी आ गई। अब आपसे पहला काम क्या होता है, टोटल वर्क निकालने का। टोटल वर्क निकालने के लिए कोई भी वैल्यू किसी भी में डाल दो, जैसे मैं यहां पे डालता हूं। ठीक है, 5 इंटू डब्ल्यू की वैल्यू है 2 इंटू 8, तो यहां पे 5 2 10 और 8, टोटल वर्क आ गया मेरा 80 यूनिट का। 80 यूनिट मेरे पास क्या आ रखा है, टोटल वर्क आ रखा है। ठीक है जी, आपसे पूछा है 2 औरतें यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 4 चिल्ड्रन। 4 चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितने, 4 इंटू 1 कितना हो गया, 4 प्लस 4 8। ये टोटल काम को कितने दिनों में करेंगे, टोटल काम है मेरा 80 करना है 8 से, तो कितना दिन लगेंगे, 10 डेज लगेंगे। और 10 डेज ऑप्शन नंबर ए मेरा सबसे पहले आंसर दिया गौरव श्रीवास्तव ने। ठीक है जी, तो उम्मीद कर रहा हूं सेशन अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, अच्छे लग रहे हैं लाइक शेयर करना, ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से एक बार खुद भी ट्राई कीजिए, और इसमें आपका लगेगा पूरा का पूरा कंसेप्ट। चलो जी, इसको ट्राई कीजिए, इसमें आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट लगने वाला। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। मैं भी साथ साथ में ट्राई करता हूं, आप भी साथ साथ में ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ए किसी दीवार को पेंट करने में 12 दिन लगाता है, ए की दे रखा है 12 डेज। ठीक है, बी काम करता है और वो लगाता है 8 दिन। सर इससे पहले वाले का फर्स्ट था, मैंने क्या गलत बोला कुछ आंसर? हाँ फर्स्ट 10 ही तो बोला मैंने भी, 10 ही करा मैंने भी। देखो 10 ही तो आया इसका आंसर, आपका क्या आ रहा है, 10 ही तो आ रहा है आपका भी। ठीक है,
चलो इसको ट्राई कीजिए, सेशन अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पहली बार जुड़ रहे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सी का दे रखा है मेरे पास 10 डेज। अब आपके पास जब सभी के दिन दे रखे हैं, सबसे पहला काम है टोटल वर्क निकालने का। टोटल वर्क मेरे पास अगर मैं देखूं, इनका एलसीएम आ जाएगा 120, और यहां से मैं इन सभी की क्या निकाल सकता हूं, एफिशिएंसी निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे 10 आ जाएगी, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 12 आ चुकी। एफिशिएंसी मैंने निकाल दी, क्लियर है। यहां तक अगर किसी को दिक्कत है बता देना। आपसे उसने अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ डेज पूछे हैं कि काम कितने अनुमानित दिनों तक हुआ, ठीक है। कौन सा काम, अब बोला क्या है, इन विच द पेंटिंग ए इज अकम्पेन्ड बाय बी एंड सी टुगेदर ऑन अल्टरनेटिव डे। अब ये काम जो है ना अल्टरनेटिव डे का क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। अल्टरनेटिव डे का काम है और पहले दिन कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना पहले तो 1 मिनट कैमरा बंद कर रहा हूं ताकि आपको यहाँ पे स्पेस मिल सके, ठीक है। अरे 1 मिनट यार, ठीक है, मैं थोड़ा सा हाइड हो रहा हूं। चलो अब यहाँ पे देखते हैं हुआ गया। आपको उसने बोला पहले दिन ए काम करेगा, फर्स्ट डे पे कौन काम करेगा, ए की एफिशिएंसी है 10। सेकेंड डे पे आपका बी और सी उसको असिस्ट करेंगे, यानी कि तीनों साथ में काम करेंगे, ए बी सी, और तीनों कितना काम कर रहे हैं, 10 15 और 12, यानी कि ये हो गया हमारे पास 10 15 12, ये हो गया 37। अब यहां से मुझे पता लग गया कि 2 डेज में मैं टोटल काम कर रहा हूं 37 यूनिट। 2 डेज में मैं कितना काम कर रहा हूं, 37 यूनिट। मेरे को काम करवाना है कितना है, 120। काम कितना करवाना है, 120। क्या करूंगा, 37 से, सॉरी 37 नहीं, 37 तो ये था, ये भी तो है 10, 47 आएगा, सॉरी यहां पे कितना आएगा 47। चलो यहां पे आएगा मेरे पास 47। 2 दिन में 47 यूनिट काम हो रहा है। अगर 47 का 3 टाइम्स देखूं तो कितना आ रहा है, 7 21 4 12 13 14, ये तो ज्यादा हो जाएगा। 47 का डबल करते 7 दूने 14 4 4 8 1 94, यानी कि अगर मैं इसको डबल कर दूं 94 यूनिट काम यहां पे हो जाएगा। और मेरे को कितने दिन लगेंगे, इसका 2 टाइम कर दो, 4 डेज में मैंने टोटल काम कर दिया 94 यूनिट का। अगर मैंने 94 यूनिट का काम 4 डेज में कर दिया है तो मेरे पास अब काम बचा कितना है, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 9 गए 26। अब मेरे पास बचा है 26 यूनिट का। 4 दिन तक मैंने पूरा कितना काम कर लिया, 94 यूनिट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट डे अकेला कौन काम करेगा, 5th डे पे ए आ जाएगा, यानी कि 5th डे पे ए आएगा और ए 10 यूनिट काम और कर देगा। 94 और 10 कितना हो गया मेरे पास, 104 यूनिट काम हो चुका है। 5 दिन तक मेरे पास कितना काम हो चुका है, 104 यूनिट काम हो चुका है, ठीक है जी। अब मेरे पास अगर 104 काम हो चुका है तो मेरे पास बचा कितना है, अभी 1 मिनट रुकना, मैं कहां पे था, 1 मिनट यार कहां चला गया। 104 काम हो चुका, बचा कितना, अब 16 काम बचा ना। अब 16 काम बचा है और ये काम कौन करेंगे, नेक्स्ट डे तीनों मिलके करेंगे, यानी कि डिवाइडेड बाय 37। तीनों मिलके करेंगे तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यहां से आपके पास 0.04 आएगा। तो अब आपका आंसर क्या बनेगा, देखो जी 5 दिन तो पहले लगे, 0.4 डेज और लगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। ज्योति का आंसर सही है, गौरव जी का आंसर गलत हो चुका है, क्योंकि क्वेश्चन मांगता है पूरा का पूरा, डिमांड करता है आपकी अप्रोच। देख लो जी एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के लिए लाइक भी बनता है, शेयर भी बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है, ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन बहुत ही तगड़े लेवल का क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपने किया होगा, ठीक है। क्या दे रखा था, टोटल वर्क है मेरे पास 120 यूनिट। पहले दिन काम करता है जिसकी एफिशिएंसी है 10। सेकंड डे पे काम करेगा ए बी सी, तीनों मिलके एफिशिएंसी कितनी आ गई 37, यानी कि 2 दिन पे 47 काम हो रहा है। इसी का 2 टाइम करने पे 94 काम हो जा रहा है। 4 दिन में हमने कितना काम कर लिया, 94 डेज। हेलो जी हेलो। अब 5वें दिन पे ए अकेला काम करेगा, 10 यूनिट कर लेगा, यानी कि 104 काम हो गया। बचा मेरे पास 16, ये 16 काम करना था। 37 से 0.4 और लगेगा, यानी कि टोटल टाइम मेरे पास लगा 5.4 दिन, जो कि इसका एग्जैक्ट आंसर है। अगर सेशन अच्छा लगा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहा है, लाइक शेयर करना,
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, कैमरा मैं ऑन कर लेता हूँ, एक मिनट रुको, हाईलाइटर नहीं पेन चाहिए। चलो जी, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना और सेशन को भी लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ये तो आसान है, ठीक है, ये आसान क्वेश्चन लग रहा है। आपके सामने क्या दे रखा है सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन भी थोड़ा हैवी था ना वो वाला, कैलकुलेशन मिस्टेक बनता है, ठीक है, पेन के नहीं चल रहा। मेरे पास सेलिंग प्राइस दे रखा है, पूरा का पूरा सेलिंग प्राइस दे रखा है 28232 और इस पे इसको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आप बोलोगे सर 10% का प्रॉफिट हो रहा है। आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, एक लाइन का क्वेश्चन है ये, ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन है। कैसे, अगर मैं पूरा बेसिक के साथ चलूं ना, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होता है 100, उसमें अगर 10 का प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा 110%, और 110% की वैल्यू आपके पास दे रखी है, यानी कि 2832 जो है 110 की वैल्यू है। और आपसे जिसकी भी वैल्यू पूछी होती है हम वहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेरे से पूछा है कॉस्ट प्राइस है मेरा 100, जीरो से जीरो काटूंगा, इसको काटूंगा, 11 दूने 22, बचेगा 6, 11 दूने 22, 22 और 6, 6 11 पंजे 55, 55 55 और 8, ये तो कट नहीं रहा यार पूरा, इसको रुको मैं कैलकुलेट करता हूँ, आप इसको कैलकुलेट करो। ऑप्शन नंबर डी आ रहा है ना, मैं भी देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं मेरे पास। 28 क्या था हमारे पास, अच्छा मैं तो ये बोलूँ 2832 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100, मैंने गलत करा है क्या? ओहो, 18% का प्रॉफिट है ना, तभी गलत आ रहा है, तो यहाँ पे 118 आएगा। ठीक 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 ठीक, यहाँ पे जो डिवाइड होगा वो कितने से होगा, 118% से डिवाइड होगा। अब करो इसको, ठीक है, 2832 डिवाइडेड बाय 118 जो कि आ रहा है आपका, अगर आप इसको काटोगे तो ये 24 टाइम है इसका, ठीक है। ये गलती मैंने करी, मैंने क्या करा अभी मैं बताता हूँ आपको मेरे से क्या गलती हुई, ठीक है। चलो सेशन को लाइक कर दो एक बार, तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। हाँ 2400, अब गलती पता क्या हुई, यहाँ पे मैंने लिखना था 18 और मैंने लिख दिया 10। अगर कॉस्ट प्राइस 10 है, 18% एक्स्ट्रा पे बेच रहे हो तो 118 पे बेच रहे हो, 118 की वैल्यू उसने आपको ऑलरेडी दे रखी है, इसको काटोगे तो 24 आएगा, 24 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, कॉस्ट प्राइस आपका कितना आ जाएगा, 2400 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, 2400 रुपया। ज्योति गौरव दोनों का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है जी। कॉस्ट प्राइस कितना आया, 2400 रुपया आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, जल्दी से ट्राई करना, जल्दी से आंसर देना। सेशन अच्छा लग रहा है लाइक शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पहली बार जुड़ने वाले बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, ताकि आने वाले एग्जाम के लिए आपको यहां से हेल्प मिल सके, ठीक है। ए अपने वेतन का 45% भोजन पे खर्च करता है, 5% वृद्ध आश्रम में दान करता है। यदि भोजन और वृद्ध आश्रम पर 28,500 रुपया देता है तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। चलिए इसको ट्राई कीजिए, आसान है ये तो, ठीक है, ये तो आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, उसने बोला 45% वो क्या करता है, फूड पे स्पेंड करता है, 5% वो ओल्ड एज में कर देता है, ओल्ड एज होम में कर देता है, और टोटल जो है ना, टोटल जो है वो खर्च कर रहा है 28,500 किस किस पे, ओल्ड एज प्लस फूड पे। आपको पता है कितने परसेंट खर्च कर रहा है, 50%, 50% की वैल्यू दे रखी है आपके पास 28,500। आपसे उसने 100% की वैल्यू पूछी है, तो डिवाइडेड बाई 28 इंटू 100 कर लो, तो इसको काटोगे तो ये कटेगा 28 से कटेगा, इसको यहां से काट लेते हैं 50 और यहाँ पे 14, यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 7, 8 2 10, 7 7 से कटेगा 7 चुके 28। चलो इसको काट लेना, काट के कितने का आंसर आ रहा है 57,000 आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको काटोगे तो इसका राइट आंसर कितना बनेगा 57,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर आ चुका है। चलिए कट जा रहा है ना ये आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको ट्राई कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। सेशन अच्छा लग रहा है लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
चलो हमारे पास क्या दे रखा है, एक कार कवर करती है 240 5 घंटे में, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड निकालने के लिए हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना, 240, 5 से कवर करेगी तो 5 चौके 20 और 4 48, 48 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या आ रखी है, स्पीड आ रखी है। क्लियर है जी। आगे उसने बोला इफ ही ट्रेवल विद हाफ ऑफ यूजुअल स्पीड, यानी कि अपनी पुरानी स्पीड का हाफ कर दे। तो उसकी पुरानी स्पीड कितनी है, 48, इसका हाफ कर दे तो 24 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड बन जाएगी। और बोला है हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। 240 जाना है और 24 की स्पीड से जाना है, तो इसको कितना टाइम लग रहा है, 10 आवर्स लग रहे हैं, है ना। अब कितना टाइम ज्यादा ले रही है, पहले 5 ले रही थी, अब 10 ले रही है, यानी कि 5 आवर एक्स्ट्रा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। 3 नहीं आएगा, 3 यही तो गलती है। 10 उसने आपको फंसाने के लिए दिया है। उसने पूछा है कि कितना टाइम ज्यादा ले रही है, तो पहले 5 लेती थी, अब 10 ले रही है। कितना ज्यादा ले रही है, आप बोलोगे सर 5 आवर ज्यादा ले रही है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ये आपको फंसाने और आपकी नेगेटिव करने के लिए दिए हुआ है, ठीक है जी। चलिए, तो ये थे मेरे पास आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टेलीग्राम का लिंक हमने दे रखा है, उस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। अपना फीडबैक जरूर देके जाइएगा कि क्लासेस कैसी लग रही हैं, कैसी नहीं लग रही हैं, और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे और क्वेश्चन अच्छे अच्छे आपको करवाएंगे, ठीक है जी। चलिए, तो आज के लिए काफी है। ऑलमोस्ट हमारी 50 मिनट की तो क्लास होगी, जिसमें हमने क्वांट भी कर लिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा हमने रीजनिंग की प्रैक्टिस भी कर ली। दोनों चीजें ऐसी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका एडवांटेज है, उतने ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलिए, तो सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को धन्यवाद।